गुण विश्यावेदा निस्ते गुणियो भवार्जुन निद्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक है। तुम इस कामनादि के फल की इच्छा को छोड़कर निष्काम होकर सुख दुख को समान जानकर धैर्य का आश्रय लेकर और योग क्षेम से रहित होकर आत्मवान हो। यवानार्थ उदपाने सर्वतः संपुत्रो तो देके तत्वान तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस विजानता। हे अर्जुन, जल से परिपूर्ण सरोवर के प्राप्त हो जाने पर छोटे तालाब का जितना प्रयोजन रह जाता है, उतना ही प्रयोजन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति पर वेदों का रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतु भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, तुमको केवल कर्म करने का अधिकार है। उक्त कर्मों के करने से उनके फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। कदापि तुम कर्मों के फल की इच्छा नहीं करता। वैसे कर्म ही कर्म न करने का भी साहस न करना। योगस कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समोभूत्वा संवत् योग उच्यते। हे धनंजय, तुम सब संग को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। सिद्धि और असिद्धि को समान भाव से देखो, क्योंकि सिद्धि और सिद्धि में समानता मानना ही योग है। दुरेन हावरंग कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम गच्छित कृपणा फल हेतवा। हे धनंजय, बुद्धि योग अर्थात व्यवसात्मक बुद्धि से तुम्हारा काम काज बहुत दूर है, इसलिए बुद्धि योग द्वारा ईश्वर से मिलने की इच्छा करो। कारण कि फल की इच्छा करने वाले सभी दीन होते हैं। बुद्धि युक्त तो यहाँ तीहा उभे सुकृत दुष्ट कते तस्माद गोध्य योग कर्मसु कौशलम। जो बुद्धि योग से कर्म करता है वह इसी संसार से में संचित पाप पुण्यों को त्याग देता है। इससे तुम बुद्धि योग में पवित्र हो। ऐसा योग सब कर्मों में कुशल कारक है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्ता मनीषिणा जन्मबंध विमुक्ता पदं गच्छन्त्यम नामयम्। समझदार मनीषी लोग कर्म से जायमान फलों का त्याग कर जन्म के बंधन से छूटकर व्याधि रहित पद को प्राप्त होते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धि यसति तदा गत्यांसी निवेदन सुतस्य। हे अर्जुन, जिस समय निष्काम कर्मों में से तुम्हारी बुद्धि मोह रूप दलबल को त्याग देती है, उस समय सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से तुमको वैराग्य प्राप्त होगा। सुते विपन्ना ते यदा स्थायति निशला समाधा पाचला बुद्धिस्ता योगमाओ पशसी। हे अर्जुन, अनेक विषयों के सुनने से जो बुद्धि तुम्हारी चलायमान हो गई है, वह जब मेरे वाक्य में स्थिर हो जाएगी तब तुम योग को पाओगे। स्थिर प्रज्ञस का भाषा समाधिस्थ के सब स्थित धी की किंग प्रभासेत किमासीत वजित किम। अर्जुन ने पूछा केशव, आत्मस्वरूप में समाधि लगाकर निश्चल बुद्धि रखने वाले पुरुष का क्या लक्षण है, और स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे भाषण करता है, कैसे बैठता है और कैसे गमन करता है, यह मुझसे कहिए। प्रजा हाथी यदा कामनात् समपार्थ मनोगतान आत्मने वात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब पुरुष मन की कामनाओं को छोड़कर अपनी आत्मा में ही मन से संतुष्ट होता है, तब वह उक्त लक्षणों के द्वारा स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखे सुनु दुग्मना सुखे सु विगत अस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिर धी मुनि उच्चते। प्रीति भय को और क्रोध इनसे रहित होकर और दुख प्राप्त होने पर भी जिसका चित्त व्याकुल न हो और सुख की इच्छा भी न करे,
तो वह मुनि स्थित पग कहलाता है। यह सर्वतानिभेशस्त प्राप्त शुभम नाभिनंदति नोदेष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो स्त्री पुत्रादि के लिए स्नेह रहित होकर शुभ और अशुभ कर्मों में आनंद तथा द्वेष नहीं मानता है, उसकी ही बुद्धि स्थिर है। यदा संहते चायं कुमोगणानि सर्वसा इंद्रियाणि भयतस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब योगी पुरुष कछुए की भांति शब्द आदि विषयों से इंद्रियों को चारों ओर से खींच लेता है, तब वह योगी की प्रज्ञा समाधि में स्थित होती है। विषया विनिवर्तते निराहारस देहिना रसवर्ज रसोपस्य परं दृष्ट्वा निर्वर्तते। जो कुछ भी आहार नहीं करता, उसकी इंद्रियां विषयों में अलग होती है, परंतु उसकी विषयों में आसक्ति आदि अलग नहीं होती, और आत्मा के दर्शन से स्थित पुरुष की वह आसक्ति भी अलग हो जाती है। यद तो हपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवं मनः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, विचारवान और प्रयत्न करने वाले के मन को भी आसक्ति का नाश न होने के कारण इंद्रियां बल से खींच लेती है। दानी सर्वाणी संयम युक्त आसित मत्परा वसे ही यशेन्द्रियानि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो योगी सब इंद्रियों का दमन कर मुझ में तत्पर हो जाता है और जिसकी इंद्रियां बस में है, वही स्थित प्रज्ञ है। ध्याय तो विश्याम्भू संगस्ते सुजायते संगास संजायते कामात् क्रोधो भी जायते। शब्द आदि विषयों का मन में चिंतन करते करते पुरुष को उन विषयों में आसक्ति होती है। आसक्ति से काम और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधावर्धति समोहा स्मृति विभव स्मृति संबंधांश बुद्धिनाशात् पन्यसति। क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति नष्ट होती है, और स्मृति नष्ट होने से पानी सब भांति के फल से विमुख होकर नष्ट हो जाता है। राग द्वेष मुक्ति विषयान आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। जो मनुष्य मन को अपने वश में किए हुए राग द्वेष रहित होकर इंद्रियों में विषय का अनुभव करता है, वह निसंदेह शांति को प्राप्त करता है।